So hello everyone, welcome to my channel Tarot Expert मीना। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई राशि की, जो राशि है हमारा टॉरस। ओके, टॉरस राशि में हम देखते हैं कि क्या टॉरस राशियों के साथ होने वाला है इस पूरे मार्च में। मार्च की एनर्जी क्या है उन लोगों के लिए, तो एक बार चेक करते हैं। जितने भी मेरे यहाँ पर टॉरस वाले लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान रखें, ये आप लोगों को बहुत दिव्य संदेश भी देने वाला है। आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं, किस तरह से आपको उससे निकलना है, इन सारी चीज़ों पे आज हम टैरो की मदद से गाइडेंस लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कार्ड्स को। सो वाओ, सबसे पहला कार्ड आया है हमारा 3 ऑफ कप्स, राइट। आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि हम सब, यानी जो भी टॉरस राशि के लोग हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ एक नई चीज़ कंबाइन होने वाली है। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारा सेलिब्रेशन का मूड आने वाला है, गेट टुगेदर बहुत बड़ी होने वाली है। आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जो बॉडी है, इन सब में बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए दिख रही है। यूनिवर्स आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और आपके लिए साथ ही साथ एक सुझाव भी यहाँ पर, गाइडेंस भी आ रही है कि आपको अपनी लाइफ में पर्पल कलर बहुत अच्छे से यूज़ करना है मार्च के मंथ में। ओके, वाह। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेविल का भी कार्ड आया है। जो डेविल एनर्जी हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप बहुत समय से किसी उलझन में हैं, जो उलझन आपकी सुलझने की स्थिति में आ चुकी है। और ये उलझन आपकी सुलझेगी तभी जब आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को एकदम बैलेंस करोगे, एक साथ अलाइन करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के कहने पे, अपने ही अनवांटेड थॉट्स को लेकर के आप बहुत बार नेगेटिव होते हैं और उसके बाद अपनी चीज़ों में गड़बड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सूझबूझ के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ये साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि शायद आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को देख करके मन ही मन कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ रखना है। और एक गाइडेंस और साथ ही साथ आ रही है कि आप अपने जो आपका हेयर है, यानी आपके जो बाल हैं, उन अपने बालों को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। क्योंकि आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपका इम्पैक्ट डालेंगे आपके हेयर पे, आपके बालों पे सबसे पहले जाने वाला है। तो आप अपने बालों का ध्यान रखें। अब साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब इन तीनों को यदि हम देखें, एक गाइडेंस अगर हम लेते हैं, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं। पहला कि पैसा, तो नो डाउट आपके पास पैसा भी इस मंथ में ग्रोथ दिख रहा है। आप बहुत कुछ जो एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, आप उसकी वजह से आप पैसों को भी बहुत अच्छे से कैरी कर पाओगे। बट अगर आपने आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर अपनी इस एनर्जी को ठीक नहीं किया, तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट तो डाल ही रही है, साथ ही साथ आपके जो फिनेंसेस हैं उसको भी ये ट्रबल में लेकर जाएगी। तो आपको अपने सबसे पहले इस पोर्शन, यानी ये जो आपकी एनर्जी है, इसको सबसे पहले आपको ठीक करना है, इसको हील करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको जब आपकी ये हीलिंग चल रही है, जब आप उसको सेल्फ हील कर रहे हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपको आगे भी इस गाइडेंस के तौर पे बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लग रही है। तो ये हमने जैसे कि पता किया, हमें यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें अपनी इस एनर्जी को, आप देख सकते हैं, ये आपके इंटरनल थॉट की वजह से है। तो आपको अपने बेसिकली अपने सारे सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी लेवल पे काम करना है। नेक्स्ट हमारे लिए और क्या गाइडेंस आ रही है, वाओ, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप, है ना, आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से इन कार्ड्स को देखिएगा। जब आप अपने एनर्जीज़ पे पूरा वर्क करोगे, अपने थॉट, अपने जो आपकी काम करने की क्षमता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जब आप उस पर वर्क ज़्यादा करोगे, टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ से आउट हो जाने वाली है। जब नेगेटिविटी आउट हो जाने वाली है और अलाइनमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है, आप ग्रोथ की तरफ चलोगे, है ना, आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। अब ये ग्रोथ आपको ऐसी जगह पे लेके जाएगी जहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ इमोशंस के लिए भी हो सकता है, यानी रिलेशनशिप में भी हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपके जो आपकी खुद की वर्क है, स्ट्रेंथ है, उस पे हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर अपने सोलार प्लेक्सस,
सोलार प्लेक्सस कहाँ होता है? हमारा सोलार प्लेक्सस होता है हमारे नेवल के सेंटर 2 फिंगर्स ऊपर होता है, एबव होता है। ये जब आपका ठीक होगा, राइट, तो आपके पास अबंडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। अब यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और सेंस हो रही है, जो यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि आप में से कई लोग वो होंगे टॉरस में जिनके स्टमक चैलेंजेस होंगे, आई वुड से जिनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनको पेट में ऐंठन रहना, फाइनेंशियल ब्लॉक होना, और साथ ही साथ उनकी एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो थोड़ा इगोइस्टिक या एंगर इश्यूज़ को भी डील कर रहे होंगे। तो अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं रेमेडीज़ भी यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के लिए। अगर आपने इस पे अपने काम कर लिया तो आपकी जो चीज़ें स्कैटर्ड हैं लाइफ में, राइट, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे। तो यहाँ पर आपको अपनी इस एनर्जी को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोटेक्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोगों के। और अभी हम इसमें और आगे चल रहे हैं। हम यहाँ पर हमने फाइनेंशियल्स देख लिए, आपका हेल्थ चैलेंज भी हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने गाइड कर दिया। अब थोड़ा सा हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा दिखने वाला है। वाओ आप सबकी जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत समय से अपनी फैमिली से दूर दिख रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से मीटिंग नहीं की। मे बी आपके पर्सन, आपके पार्टनर हो सकता है वर्किंग हो, आउट ऑफ कंट्री रहते हो, आउट ऑफ प्लेस रहते हो। तो एक तो फेस्टिवल का सीज़न भी है मार्च में, तो गेट टुगेदर बहुत अच्छी दिख रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वो भी दिख रहे हैं जिनकी कंसीविंग नहीं हो रही थी, जिन मदर्स और पेरेंट्स की जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी डील कर रहे थे, वो यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। आपके पास कंसीविंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कंसीव होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक हैप्पी फैमिली टाइम आपको स्पेंड करने की भी गाइडेंस है। काफ़ी समय से जो आपने टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो आपको अपनी अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो आपने जो मैं अभी जो कार्ड आया था हमारे पास कि आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है, बेसिकली वो स्कैटर्ड इसलिए भी थी क्योंकि ये एनर्जी आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिनकी एनर्जी स्कैटर्ड है क्योंकि वो कई जगह उनका दिमाग चल रहा है, उनके इमोशंस बहुत स्कैटर्ड हैं, काम की तरफ भी ध्यान देना है, बच्चा भी दूर रहता है, वाइफ भी दूर रह रही है, या रिलेशनशिप में भी आप दूर हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम, मीटिंग टाइम दिख रहा है, मी टाइम दिख रहा है, गेट टुगेदर टाइम दिख रहा है। तो इसको प्लीज़ आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। साथ ही साथ अपनी कुछ विशेष चीज़ें आपको जो करनी है, बहुत ही स्पेशल चीज़ें करनी, वो होली के ड्यूरेशन में ज़रूर करनी है, जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में या वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी कि आप होली के टाइम पे क्या रेमेडी कर सकते हैं जो आपकी फैमिली को एक स्ट्रेंथ देगा। तो फैमिली का मतलब यहाँ पर फैमिली टाइम दिख रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड ना भी हों, किसी रिलेशनशिप में ना भी हों, बट आप अपने पेरेंट्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो, पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और जो गाइडेंस आ रही, ओ वाओ, दैट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल। नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ लवर्स कार्ड, आप देख सकते हैं लवर का कार्ड आया है और एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, राइट। यानी कि काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, ये काफ़ी इंडल्ज एनर्जीज़ हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ जो गाइडेंस है कि एक हम मैरिज मूवमेंट में हैं, अगर हम इसको इंटरलिंक करते हैं सारे कार्ड्स को, तो आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर आया था अपने पास, राइट। ये सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, प्यार मिलना, आपको आपके काफ़ी समय से बिछड़े हुए पर्सन के साथ मिलना, सोल कनेक्शन। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ अवेकनिंग दिख रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अवेकन होते हुए दिख रहे हैं। अवेकन का मतलब होता है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्टअप लेने वाले हैं, क्योंकि 2024 वैसे भी कर्मा ईयर है। जो लोग अपने ऊपर यहाँ पर काम कर लेंगे, यानी जिन लोगों ने भी अपने ऊपर नेगेटिविटी, अपने बैलेंसिंग कर ली इमोशन पे, एंगर पे, चैलेंजेस पे, उनको माइंड, बॉडी और सोल जब अलाइंड होगी तो डेफिनेटली उनका सोल जो कनेक्शन है अपने ही साथ, यानी एनर्जी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रेंथन दिखाई दे रहा है। तो इसको लाइटली आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये एनर्जी हाईली पावरफुल है, राइट। अब जब आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है तो 100% आपका जो यूनिवर्स है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के आपकी एनर्जी को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बहुत ही ज़्यादा आगे कर रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि आप ही जैसे कई सारे ऐसे लोग जो वेट कर रहे हैं कोई अच्छी डिवाइन गाइडेंस का, तो ये गाइडेंस उन सब के लिए है। बिलीव मी, ये जो कैंडल्स हैं इनको, फ्लेम को आप बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से देखते हुए अपने मन की जो भी आपकी विशेज़ हैं वो और सोच लीजिए, क्योंकि अब जो मैं कार्ड आपके लिए निकालने वाली हूँ वो कैंडल एनर्जी के अकॉर्डिंग निकालने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से यहाँ पर इस कैंडल एनर्जी के लिए प्लीज़ कैंडल्स को बहुत अच्छे से स्टेयर करें, और इस कैंडल एनर्जी के साथ मैं आपको आगे के कार्ड्स निकाल के दूंगी। तो एक सेकेंड आप कैंडल स्टेयर करें। इन एनर्जीज को बहुत ही डीपली आप एकदम अपने एब्जॉर्व कीजिए, अपने आँखों पे, अपने मन पे। ओके, ये एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं, एंजल्स की एनर्जीज हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स। ओके, सो नाउ आफ्टर वॉचिंग द कैंडल फ्लेम, हमने जो कैंडल गेजिंग की है उस कैंडल के थ्रू हम टॉन्स आपके लिए क्या क्या गाइडेंस वो दे रहे हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा बात कर ली जाए, है ना। आपको जो एग्जैक्टली नहीं करना है हम उस पर थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर रहे हैं एनर्जीज़ को। लेट मी चेक इट आउट। ओके, सो यहाँ पर जो हमें नहीं करना है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके फाइन, सी सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट कार्ड आया है जो कि कह रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये कार्ड बहुत ही स्पेसिफाई कर रहा है चीज़ों को कि आप सब लोगों ने जो भी अपनी जर्नी में पिछले 5 सालों में ख़ास तौर पे अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ही पेनफुल लगता है, प्लीज़ वहाँ से निकलना है। यू शुड नॉट क्लिंग ऑन दैट, है ना। आपको उस पर अटकना नहीं है, उसको सोच के रुकना नहीं है बार बार, अभी क्या होगा, कैसे होगा, बार बार वही चीज़ें रिपीट होना, है ना, ये नहीं करना है आपको जो और नहीं करना है वो साथ ही साथ आपको हर किसी पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर लेना है कि आपने हर किसी को अपनी बात नहीं शेयर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने पास्ट 5 ईयर्स में भी एक्सपीरियंस किया है चीटिंग को। तो ये चीटिंग का है टाइम, तो आपको कहीं ना कहीं जो नहीं करना है उसमें सबसे पहले आपको पास्ट में अपने ड्वेल नहीं करना है। साथ ही साथ आपको सबको अपना नहीं समझ लेना है और सबके साथ अपनी सारी बातें नहीं शेयर करनी। साथ ही साथ आपको चक्रास पे बहुत काम करना है। आपके चक्रा मेडिटेशन का भी लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी। आप वो चक्रा मेडिटेशन कीजिएगा जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे जो सिचुएशन डिस्टर्बेंस एनर्जीज हैं वो चक्रा के अकॉर्डिंगली आपकी ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको एक काम बहुत खास करना है, आपको अपने आप को बहुत ही स्पेसिफाई करना है, टाइम टेबल अच्छे से क्लियरली बनाना है, मैनेजमेंट करना है अपने आप को, बहुत ही इक्वली सब जगह आपको शेयर करनी है अपनी एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, तो आपको सेम टाइम पर आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है अपने स्पिरिचुअल टाइम के साथ भी, फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी। ओके, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस योर ऑल द एनर्जीज। अब साथ ही साथ क्या और इम्पॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक कार्ड हम और ले रहे हैं। वाओ, सी ट्रैवलिंग, यस। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं मार्च के मंथ में, तो थोड़ा संभल के प्लान कीजिएगा। संभल के मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत ही सोच विचार के अपने एक्सपेंसेस कीजिएगा। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर अपने करना है 5000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऑब्वियसली 5 से वो 6-7 होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अननेसेसरी आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी। अब चूंकि यहाँ पर एक बैलेंसिंग का कार्ड आया था कि आपको सारे एरिया पे वर्क करना है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी ट्रैवलिंग लेके जा रहा है। यानी आप ट्रैवलिंग करेंगे कहाँ पर, आपका जो मन बन सकता है वो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे मन बनेगा स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए। और जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने वाले हैं, तो बिलीव मी दैट दिस मार्च मंथ इज़ द finest month for all of you to start up with your energies and all the very best। आप सबको आई होप ये लाइव हमारी रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।